हाय, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज वैभव जैन और आज हम बात करेंगे एमसीपी के बारे में। एमसीपी स्टैंड्स फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये आजकल काफी पॉपुलर है और एडवांस में यूज हो रहा है। अगर आप एजेंटिक एआई पे काम कर रहे हैं या कोई एजेंटिक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एजेंट्स के द्वारा बनती है, तो उसमें एमसीपी का ये एडवांसमेंट आ गया है। तो एमसीपी क्या होता है, एमसीपी काम कैसे करता है, एमसीपी के कंपोनेंट्स क्या हैं, और एक एनालॉजी जो जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा जो कि एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद करेगी, एमसीपी को समझने में काफ़ी मदद करेगी। तो देखिए, एमसीपी मिलके बना है तीन वर्ड से। पहला वर्ड है मॉडल, दूसरा वर्ड है कॉन्टेक्स्ट और प्रोटोकॉल। तो यूजुअली हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट को एक जैसा ही लेते हैं, एक ही वर्ड में, जिसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करना। एलएलएम मॉडल को, एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो एलएलएम्स को, जो कि एलएलएम्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड में। एलएलएम्स होते हैं वो कि काफी कॉन्टेक्स्ट हंग्री होते हैं, और एलएलएम्स को काफी ज्यादा जितना अच्छा हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, और वो स्टेटलेस होते हैं बेसिकली। तो एमसीपी क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं, और क्यों पॉपुलर, ये काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है एआई कम्युनिटी में लेटली। और काफी ज्यादा नॉइज है इसके अराउंड, काफी ज्यादा बज़वर्ड बनता जा रहा है ये एमसीपी, और ये यूजफुल भी है, ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है। तो ये काफी यूजफुल भी है, और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ काफी ज्यादा एमसीपी के बारे में, पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कुछ हफ्तों से, जब से एंट्रोपिक द्वारा आया है। तो आपके लिए मैं ये भी निचोड़ है, व्हाट इज द, वो मैं आपको लाना चाह रहा हूँ इसमें और दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, एलएलएम्स जो है, मैं पहले से ही बात कर रहा था कि एलएलएम्स जो है वो काफी खुद ब खुद स्टेटलेस होते हैं और कॉन्टेक्स्ट हंग्री होते हैं। उनको जितना ज्यादा आप कॉन्टेक्स्ट देंगे और जैसा आप कॉन्टेक्स्ट देंगे उस तरह से वो आपको जनरेट करके देते हैं आउटपुट। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मॉडल कॉन्टेक्स्ट एसेंशियली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप फीड करते हैं एलएलएम्स में, उन उसको बोला जाता है। तो एलएलएम को जो भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं अपना एप्लीकेशन को रन करने में, या स्पेसिफिक नीड आपकी कुछ है कि जैसे इस पर्टिकुलर तरह का ही इमेज बनना चाहिए, ऐसे ऐसे इमेज बनना चाहिए। अगर आप कोई इमेज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई वीडियो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप अगर देंगे, कि उसको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आप देंगे कि अच्छा, इस वीडियो को जनरेट करने के लिए आप ये काम करिए, ऐसे ऐसे करिए, वहां वहां से डेटा लीजिए, वहां से कॉन्टेक्ट लीजिए, ये करिए। तो 5-6 स्टेप्स, 10-12 स्टेप्स, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप फीड करेंगे एलएलएम्स में, उतना ही इफेक्टिव वो रहेगा। और उसी चीज को बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मॉडल का कॉन्टेक्स्ट, मॉडल कॉन्टेक्स्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये कुछ भी हो सकता है, ये आप उसे बता सकते हो, इस इंफॉर्मेशन में आप ये दे सकते हो कि कौन से टूल्स को एक्सेस करना है। आप ये भी उसको बता सकते हो कि कौन सा एक्सटर्नल डेटा उठाना है, कौन सी फाइल्स में से उठाना है, कौन सी डेटाबेसेस को लेना है, कौन सी एपीआईज को कनेक्ट करना है। तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप एलएलएम्स को दे रहे हैं, तो उसको आप मॉडल कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज नथिंग बट एन ओपन प्रोटोकॉल। एक ओपन प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि रेस्ट करके एक प्रोटोकॉल है, एपीआई में यूज होता है। एक एचटीटीपी करके जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जो प्रोटोकॉल का वर्ड ही वही होता है, मीनिंग ही वही है कि जो स्टैंडर्डाइज करे आपका, कि एआई एप्लीकेशन कैसे इंटरैक्ट करेगी एक्सटर्नल सिस्टम से। तो एक्सटर्नल सिस्टम से आपका एआई एप्लीकेशन को कैसे इंटरैक्ट करना है, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल में, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल में। और उसका इंफॉर्मेशन देता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट। तो मतलब एक स्टैंडर्डाइज तरीका, जिससे कि आप बोल रहे हैं कि मेरा एआई एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ वो इस तरह से इंटरैक्ट करेगा एक्सटर्नल सिस्टम से। तो उसको बोलेंगे आप मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अब कि एमसीपी क्या होता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि
इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है, एमसीपी किन किन चीजों से बना होता है। तो एमसीपी में बेसिकली, और ये कैसे काम करते हैं, तो एमसीपी में बेसिकली तीन तरह के प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है होस्ट, इसका होस्ट, ठीक है। होस्ट का मतलब ही वही है, आप पार्टी होस्ट कर रहे हैं मतलब आप होस्ट हैं। होस्ट मतलब जो कि इज एन एलएलएम एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है वो, क्लाउड क्लाउड का डेस्कटॉप हो सकता है, कर्सर हो सकता है, ओपन एआई का कुछ हो सकता है, दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट, जो कि एक एनवायरनमेंट दे रहा है एआई इंटरेक्शंस के लिए, असेसिंग करने के लिए, टूल्स के लिए, डेटा को असेस करने के लिए, और वो एमसीपी क्लाइंट को रन करता है। तो होस्ट बेसिकली पहला पार्ट है आपका मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का, पहला कंपोनेंट है जो कि एक एनवायरनमेंट देता है, जिसके एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या होता है, जिसके एनवायरनमेंट में क्लाइंट रहता है, जिसके एनवायरनमेंट में आपका सर्वर रहता है, जो कि बाकी दो कंपोनेंट्स हैं। और वो आपको एक एनवायरनमेंट देता है, एक बेसिकली एक एलएलएम ऐप ही होता है, वो आपको एक एनवायरनमेंट देता है जिससे कि आप इंटरेक्शंस कर सकें, या इंटरेक्शंस कर सकें, आप एक्सेस कर सकें टूल्स को, आपका मतलब आप मतलब जो कि क्लाइंट है ना, वो एक्सेस कर सके, और डेटा क्लाइंट में और सर्वर में कैसे बातचीत होगी, वन ऑन वन कनेक्शन कैसे होंगे, ये सब चीजें। तो वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो पहला कंपोनेंट जो है एमसीपी प्रोटोकॉल का है वो होस्ट है। दूसरा कंपोनेंट है क्लाइंट, जो कि मेंटेन्स करता है वन ऑन वन कनेक्शंस विद सर्वर, सर्वर के साथ वन ऑन वन कनेक्शन क्लाइंट जो मेंटेन करता है इनसाइड होस्ट एप्लीकेशन में, वो बैठा होता है होस्ट एप्लीकेशन में, और वो सर्वर के साथ में वन और वन कनेक्शन, वन ऑन वन कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करता है उसे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्वर। सर्वर मतलब वो भी वहीं पे ही उसी एनवायरनमेंट में ही रहता है। सर्वर इज द कंपोनेंट दैट एक्सपोजेस द एक्चुअल एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज, जैसे किस टूल से कनेक्ट करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, कौन से रिसोर्सेज से कनेक्ट करना है, किन प्रॉम्प्ट्स का यूज किया जाना चाहिए, प्रॉम्प्ट्स को अगर किसी ने लिखा है तो उसे कैसे। तो सर्वर बेसिकली एक कंपोनेंट है जो कि एक्सपोज करता है एक्चुअल एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज को, और सर्वर आगे हम डायग्राम से भी देखेंगे कि ये कैसे कनेक्टेड है। तो तीन मेजर कंपोनेंट्स आपने देखे एमसीपी प्रोटोकॉल के। पहला हो गया होस्ट, जो कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है क्लाइंट को और सर्वर को। दूसरा क्लाइंट है, जो कि वन ऑन वन रिलेशनशिप मेंटेन करता है। और तीसरा आपका सर्वर है, ठीक है, जो कि एक्चुअल एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज को एक्सपोज करता है। अब अगर आपको ट्रू वैल्यू एमसीपी की, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो जब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को कहीं अप्लाई किया जाएगा, कहीं यूज किया जाएगा, तो वो यहाँ पे ये चीज देखी जाएगी कि वो कितना स्टैंडर्डाइजेशन लाता है और कितना क्लियर करता है सेपरेशन ऑफ रोल्स, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू जनरेट होगी। आगे मेट्रिसेस भी हैं कि एमसीपी किस तरह से अच्छा काम कर रहा है, किस तरह से अच्छा काम नहीं कर रहा है, कितना इफेक्टिव है, कितना परसेंटेज ऑफ इफेक्टिवनेस आ रही है उसमें, अगर हमने एमसीपी को कहीं पर डाला है तो वो यही है ट्रू वैल्यू उसकी कैसे आएगी, जितना कितना ज्यादा स्टैंडर्डाइज, दो मेट्रिसेस पे वो डिपेंड करेगा, दो की फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला तो स्टैंडर्डाइजेशन कितना लेके आता है, दूसरा क्लियर सेपरेशन कितना करता है रोल्स का, क्लियर सेपरेशन ऑफ रोल्स, और पहला वाला स्टैंडर्डाइजेशन कितना लाता है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है बेसिकली। सो अगर आप एमसीपी सर्वर को रन कर रहे हैं तो आपका काम केवल और केवल ये है कि टूल्स को मैनेज करना, कि कौन से टूल्स इसमें लगेंगे, और वो एमसीपी के रूल्स फॉलो कर रहे हो, बस कौन से टूल्स हैं, और वो टूल्स जो आप यूज कर रहे हो एमसीपी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। आपको एआई एप्लीकेशंस के उसके अलावा आपको कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एआई एप्लीकेशन के डिटेल्स, कि वो एप्लीकेशन इंडिविजुअल लेवल पे क्या डिटेल्स हैं, उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उनका क्या किस तरह से काम करते हैं, कैसे बने हैं, क्या है, वो सब आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि वो एमसीपी रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इफ यू आर बिल्डिंग एन एआई एप्लीकेशन, अगर आप कोई एआई एप्लीकेशन बना रहे हो, यू जस्ट कनेक्ट टू दीज टूल्स। आप केवल उन टूल्स को, जो जो टूल्स आप यूज करना चाहते हो, जैसे मान लो आप कोई डेटा एनालिटिक्स का टूल यूज करना चाह रहे हैं, उसके बाद में आप
डेटा फेचिंग का कोई टूल यूज करना चाह रहे हैं, जो कि डेटा पहले फेच करके ला रहा है कहीं से, उसके बाद में वो डेटा को कहीं स्टोर कर रहा है, फिर उस डेटा को कहीं पे एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करके उसको प्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनसाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स, और वो फिर उस इनसाइट्स को कहीं पे ईमेल के द्वारा, कहीं कोई नोटिफिकेशंस के द्वारा, कहीं कोई अलर्ट्स के द्वारा कहीं पे शिप आउट भी कर रहा है। तो ये चार मैंने आपको फंक्शनैलिटीज बता दी है। कोई एक एआई एप्लीकेशन आपने बनाया है जो कि डेटा एनालाइज कर रहा है, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा का एनालाइज कर रहा है, तो आपको इन चार टूल्स को के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस केवल इन चार टूल्स को केवल एमसीपी से कनेक्ट करना है बस। पहला टूल आप कनेक्ट कर दो जो डेटा फेच करके लाता है, ठीक है, वो भी कोई एक आपका एलएलएम का टूल हो सकता है। दूसरा आप टूल कनेक्ट कर दो एमसीपी से जो उस डेटा को स्टोर कर रहा है, वो कहीं पे वेक्टर डेटाबेस में या कहीं पे किसी भी तरह के डेटाबेस में उसको स्टोर कर सकता है। तीसरा आप उसको कनेक्ट कर दो कि वो स्टोर डेटा पे अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स लगा के, अलग अलग तरह की डेटा एनालिटिक्स के ईडीए और तमाम तरह के वो लगा के उसका इंसाइट्स निकाल के ला रहा है। चौथा आप उससे कनेक्ट कर दो कि वो इंसाइट्स जाके कहीं पे पब्लिश कर रहा है। पांचवा वो इंसाइट्स के अलर्ट्स के रूट्स के बेस पे कहीं पे एक ईमेल चेन में कहीं पे उनको मेल नोटिफिकेशंस भेज रहा है। तो ये 5 टूल्स को आप एमजीपी से कनेक्ट कर दो और आपका एआई एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू नो हाउ ईच टूल वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, आप केवल कनेक्ट कर दो और एवरीथिंग गोज ऑन अ फ्लो, ठीक है। ये इसका एक टिपिकल आर्किटेक्चर है। मैंने क्लाइंट सर्वर का रिलेशनशिप इसमें आपको दिखा रहा हूँ। एमसीपी क्लाइंट आप देख लो, क्लाउड हो सकता है, कर्सर हो सकता है। एमसीपी सर्वर क्या करेगा, एक्सपोज करेगा टूल्स। नीचे आप देख लो टूल्स कौन कौन से हैं, एक तो स्लैक है, एक जीमेल है, ये टूल्स हैं, ठीक है। फंक्शंस इन्वोक बाय द मॉडल। उसके बाद रिसोर्सेज हैं, डेटा एक्सपोज टू भी, जो भी एप्लीकेशन का आप पोस्टग्रे सीक्वल देख रहे हो, स्नोफ्लेक देख रहे हो, ये है ना, तो ये रिसोर्सेज हैं। और प्रॉम्प्ट्स जो कि हमने बात करी थी, सर्वर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टूल्स एंड रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स। तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स फॉर एआई इंटीग्रेशन है। तो क्लाइंट वन ऑन वन रिलेशनशिप मेंटेन करता है सर्वर से, और सर्वर एक्सपोज करता है इन टूल्स को, और उसके द्वारा क्लाइंट से सर्वर के जो टूल्स हैं जिनसे वो एक्सपोज करता है, उससे आप इंफॉर्मेशन लेके हैं। और ये पूरा जो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा है जिसमें क्लाइंट रन कर रहा है, सर्वर से बात कर रहा है, सर्वर एक्सपोज कर रहा है नीचे वाले टूल्स को, उसको आप पोस्ट बोलोगे। तो ये एमसीपी के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं आपको क्या करवाता हूँ, एक एनालॉजी बताता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एमसीपी काम कैसे करता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है, बहुत अच्छी, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एमसीबी को आप एक एज अ पावर सॉकेट सिस्टम के जैसे देखो। पावर सॉकेट सिस्टम नहीं होता हमारा, उस जैसा है बिल्कुल, जिसमें आपका हर तरह का टूल, जैसे लाइट है, आपके ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, और भी तरह के डिजाइनर लाइट्स हो सकते हैं, फैंस हैं बहुत सारे अलग अलग, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, चार्जर्स लगे हुए हैं। तो ये हर टूल का अपना एक ओन कस्टम प्लग होता है। ये अपना अलग तरीके से वो लगते हैं और अलग तरीके से वो चलते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब आप इमेजिन करो कि एवरी एप्लीकेशन का अगर हम फिर से अलग अलग प्लग्स क्रिएट करेंगे और लगाएंगे तो काफी मैसी हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हार्ड टू स्केल हो जाएगा। तो हर एप्लीकेशन को पता होना चाहिए कि उसका प्लग जो है वो कैसे काम करता है यूज करने के पहले। एवरी एप्लीकेशन मस्ट लर्न हाउ ईच प्लग वर्क्स बिफोर यूजिंग इट। इनका उनका खुद का कस्टम प्लग होता है, ठीक है। तो ये मेसी है, इनकंसिस्टेंट है, हार्ड टू स्केल है। तो यहीं पे क्या करता है एमसीपी, एक स्टैंडर्डाइज प्लग देता है और सॉकेट देता है जिसमें आपका सारे टूल्स आपके लग जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा बस बस जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसा स्पाइक, हवन स्पाइक हो सकता है, एक ऐसा इंटरफेस जहां पे आप अपने सारे टूल्स को, स्टैंडर्डाइज प्लग होगा, स्टैंडर्ड सॉकेट होगा जिसमें आप सारे अपने टूल्स को कनेक्ट कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो टूल कैसे बिहेव करेगा, कैसे काम करेगा। आप उसमें देखो, आप यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया हुआ है। तो एमसीपी इंटरफेस एक प्रोवाइड करेंगे, उसमें सारे टूल्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे। टूल ए मतलब ब्राउजर कनेक्ट हो जाएगा, टूल बी पाइथन का कोई प्रोग्राम कनेक्ट हो जाएगा, टूल सी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, और वो एक एआई एप्लीकेशन से बात करेगा। तो एआई एप्लीकेशंस में पहले क्या करते थे, हम अलग अलग तरह के टूल्स को लगाने की कोशिश करते थे, कॉल करते थे, उन हर टूल्स का अपना एक अलग
तरीके से कनेक्टर होता था, हर टूल का अपना एक एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो काफी मेसी और इनकंसिस्टेंट हो जाता था, पूरी एआई एप्लीकेशन बहुत ही मेसी हो जाती थी, हैवी हो जाती थी। अब हम क्या करते हैं कि इंटरफेस आ गया है, एमसीपी इंटरफेस, जिसमें कि हम सारे टूल्स को उस इंटरफेस से कनेक्ट कर देते हैं और उस इंटरफेस को एआई एप्लीकेशन से बात कराते हैं। ठीक है, ये काफी आसान तरीका हो गया। इसमें हमें, और है ना, हमें केवल ये मेक श्योर करना है कि ये टूल्स कंपैटिबल हो एमसीपी इंटरफेस से, और कैसे टूल एमसीपी इंटरफेस से कंपैटिबल हो सकता है, बाकी ये एप्लीकेशन कॉल कर लेगा। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है कि एमसीपी इंटरफेस एक्ट्स लाइक अ यूनिवर्सल सॉकेट की जैसा ये एक्ट करेगा। एप्लीकेशन डेवलपर्स जस्ट प्लग करेंगे इन देयर एप्स में, वो जस्ट प्लग करेंगे उसको काफी आसानी से। टूल्स डेवलपर मेक श्योर दैट टूल फिट इन द सॉकेट। टूल्स जो बना रहे हैं वो केवल ये मेक श्योर करेंगे कि उनके जो टूल्स हैं वो फिट करें उस सॉकेट में। ठीक है, एमसीपी के सॉकेट में फिट करें। एप्लीकेशन डेवलपर्स को केवल प्लग करना है उनके एप्स। ठीक है, और नो नीड टू रीवायर एनीथिंग, रीवायर करने की जरूरत नहीं है, इजी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों ये था एमसीपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एनालॉजी से भी आ गया होगा, प्लस आपको कैसे काम करता है, कैसे कंपोनेंट होते हैं एमसीपी के, ये सब समझ में आ गए होंगे आसानी से। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ हैंड्स ऑन भी करेंगे, कैसे ये सब चीजें जो हमने अभी देखी हैं उनको कैसे प्रैक्टिकली काम करती हैं, सब देखेंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिए, आगे वाले लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से इनको और एक्सप्लोर करेंगे एमसीपी को, और हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल उसमें देखेंगे। थैंक यू।